हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा के 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बायोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमारे सिंथेसिस आने शुरू हो जाते हैं और बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम्स रहती है कि हम एक साथ इतने सारे समय सिंथेसिस कैसे याद करें, क्योंकि ये सेमेस्टर 4th सेमेस्टर है और जैसा कि आप सभी जानते हैं सेमेस्टर छोटा होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि किसी भी बायोसिंथेसिस को या किसी भी मैकेनिज्म को याद करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली वो चीज़ जिसका हमें सिंथेसिस या मैकेनिज्म बनाना है या लिखना है, उसका स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी हम कैटाकोलामाइंस का पढ़ेंगे, तो इसमें कैटाकोलामाइंस में नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, तो हमें नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज़ से हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब हम उसका सिंथेसिस लिखेंगे, उस सिंथेसिस को लिखने के लिए उसकी पहली चीज़ मतलब पहला स्ट्रक्चर या पहला स्टेप आप उसे कह सकते हो, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस का स्ट्रक्चर में हमें सिंथेसिस में हमें दो चीज़ें आती हैं, नोरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो चलिए बायोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। इस बायोसिंथेसिस में हमारा सबसे पहला एक स्ट्रक्चर होता है फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनाइन में हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप है, उसके साथ में एक एलेनाइन जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर पर जब हम हाइड्रोक्सीलेस का अटैक कराते हैं, जब इसमें हम हाइड्रोक्सीलेस कराते हैं इस स्ट्रक्चर पर, तो हमारा यहाँ पर इस पोजीशन पर आकर के हाइड्रोक्सीलेस की वजह से एक हमारा OH जुड़ जाता है, जिससे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है टायरोसिन। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टायरोसिन। इस टायरोसिन में जब हम फिर से हाइड्रोक्सीलेस करते हैं, फिर से हाइड्रोक्सीलेस करने पर इसके एडजेसेंट साइट पर, जो टायरोसिन में जो फिनाइल ग्रुप पर जो OH जुड़ा हुआ है, इसके एडजेसेंट साइट पर हमारा एक और OH जुड़ जाता है और ये बन जाता है हमारा डोपा। इस डोपा के बनने के बाद फिर से इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने का मतलब है कि इसमें से डी और कार्बोक्सिलेशन मतलब डी मतलब निकल जाना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब इस डोपा के स्ट्रक्चर्स में से हमारा ये कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा। तब देखते हैं क्या बनता है, तब ये हमारा डोपामीन बनता है। डोपामीन बनने के बाद डोपामीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। फिनाइल पे दो एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH2 NH2। उसके बाद जब हम इसमें डोपामीन पर बीटा हाइड्रोक्सिलेस कराते हैं, बीटा हाइड्रोक्सिलेस का मतलब है बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेस। जैसे कि हम अभी तक इसमें OH जुड़ता हुआ आ रहा था, हाइड्रोक्सिलेस यहाँ पर हुआ, हाइड्रोक्सिलेस यहाँ पर हुआ, उसी तरह से हाइड्रोक्सिलेस यहाँ पर होगा, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बीटा पोजीशन पर होगा। ये हुआ बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेस होने के बाद इसमें क्या हुआ कि ये हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हमारा बीटा पोजीशन पर आकर के जुड़ गया और ये हमारा स्ट्रक्चर बना नोरएपिनेफ्रिन, जो हमें चाहिए था। लेकिन अभी हमारा सिंथेसिस पूरा नहीं हुआ, अभी हमें एक और स्ट्रक्चर चाहिए। फिर हम उसमें करेंगे एन मिथाइल ट्रांसफरेज। एन मिथाइल ट्रांसफरेज का मतलब है एन मिथाइल ट्रांसफरेज। एन मतलब नाइट्रोजन, मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप, ट्रांसफरेज मतलब उस पर मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होना, मतलब नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप का ऐड हो जाना। उसी तरह से देखें, यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर शुरू किया था, स्टार्टिंग में जो शुरू किया था, हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, हाइड्रोक्सिलेस हुआ, एक OH उसके एडजेसेंट एक OH फिनाइल ग्रुप से जुड़ा। फिर उसी के बाद फिर से हाइड्रोक्सिलेस हुआ, फिर डोपामिन में एक और हाइड्रोजन जुड़ा उसकी एडजेसेंट साइट पर, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ये COOH ग्रुप हट गया। फिर उसके बाद हमारा बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेस हुआ, यहाँ पर OH जुड़ गया। फिर एन मिथाइल ट्रांसफरेज हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ गया, जिससे हमारा बना एपिनेफ्रिन।
यहीं पर हमारा ये सिंथेसिस कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको ये सिंथेसिस समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा। इसी तरह से सिंथेसिस को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे।